हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे अधर्म के बारे में। अधर्म क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। इस प्रकार से हमने धर्म के बारे में चर्चा की थी और ये जाना था कि धारण करने योग्य गुण और धारण करने योग्य कर्तव्यों को धर्म कहा जाता है। जो धारण करने योग्य है, धारयति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है, दया, तपस्या, सत्यता, पवित्रता, उदारता, इस प्रकार के गुण जो धारण करने योग्य हैं उसे धर्म कहा गया है। तो अधर्म इसका विपरीत हो जाएगा, अर्थात कि जो धारण करने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी उसको अगर धारण किया जाए तो उसे अधर्म कहा जाएगा। जो धारण करने योग्य नहीं है लेकिन उसे अगर धारण किया जाए तो उसे अधर्म कहेंगे। असत्यता ये धारण करने योग्य नहीं है। निर्दयता ये धारण करने योग्य नहीं है। तो जो धारण करने योग्य नहीं है उसे अगर धारण किया जाता है तो उसे अधर्म कहते हैं। तो अधर्म भी 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। अधर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। विधर्म, उपधर्म, पराधर्म, आभास और छल धर्म। ये 5 प्रकार अधर्म के बताए गए हैं। अधर्म क्या है कि जो धारण करने योग्य नहीं है उसे हम धारण करें तो उसे अधर्म कहते हैं। जिस प्रकार से धर्म को विभाजित किया गया था 2 भागों में, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। तो अधर्म इसका विपरीत हो गया धर्म का। तो इसमें हम पहले जो इसका प्रकार है, अधर्म का पहला प्रकार है विधर्म, उसके बारे में बात करेंगे। विधर्म अर्थात जो पूर्णतया धर्म के नियमों के विपरीत है, जो पूर्णतया धर्म के विपरीत है। किस प्रकार से? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि धर्म अर्थात धारण करने योग्य को धारण करना, वह धर्म है। दया को धारण करना धर्म है, लेकिन अगर कोई निर्दयता को धारण कर ले तो वो विधर्म हो जाएगा। तपस्या को धारण करना धर्म है, लेकिन अगर कोई भोग को धारण कर लेगा तो वो विधर्म हो जाएगा। सत्यता को धारण करना धर्म है, अगर कोई असत्यता को धारण कर ले तो वो विधर्म हो जाएगा। पवित्रता को धारण करना धर्म है, और अगर कोई पवित्रता को धारण न करके अपवित्रता को धारण करेगा तो विधर्म हो जाएगा। अर्थात ये शरीर से संबंधित गुण, सत्यता, दया, तपस्या, पवित्रता, उदारता, समाशीलता, सहनशीलता, इनको अगर वो धारण नहीं करता है तो उसे विधर्म माना जाएगा। जैसे कि इन गुणों को धारण करने के लिए जो क्रियाएं, जो यम और नियम का पालन करना पड़ेगा जिससे कि इन गुणों की वृद्धि हो, जिसमें कुछ डूज होंगे, कुछ डोंट्स होंगे, कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो जब उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर उसको विधर्म बोला जाता है। जैसे कि दया को धारण करना है। अब दया को धारण करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का मांसाहार या तामसाहार ना करे, क्योंकि अगर वो मांसाहार करेगा तो दया को धारण नहीं कर पाएगा, और दया को धारण नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब उसने धर्म को धारण नहीं किया, और धर्म को धारण नहीं किया तो उसको विधर्म ही कहा जाएगा। विधर्म उसने धारण किया है। तो मांसाहार अगर कोई कर रहा है इसका अर्थ है कि वो दया को धारण नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो विधर्मी हो गया परिभाषा के अनुसार। कोई तपस्या को धारण नहीं कर रहा है, तपस्या को धारण करने के लिए क्या आवश्यकता है कि वो किसी भी प्रकार का नशा ना करे। और बोल रहा है कि नहीं मैं तो नशा भी करूँगा, मैं तो मांसाहार भी करूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है। तो अगर वो नशा करेगा तो तपस्या को धारण नहीं कर पाएगा, मांसाहार करेगा तो दया को धारण नहीं कर पाएगा, अवैध स्त्री पुरुष संग करेगा तो पवित्रता को धारण नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर
जुआ इत्यादि खेलेगा तो सत्यता को धारण नहीं कर पाएगा। तो जब जो इनको धारण ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो अपने आप को धार्मिक कहने का अधिकारी कैसे हो जाएगा। तो विधर्म का अर्थ है कि धर्म के नियमों के विपरीत आचरण को धारण करना विधर्म कहलाता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं धार्मिक हूँ लेकिन आजकल मैं तो बिना नशा किए नहीं रह सकता, मैं बिना मांसाहार की नहीं रह सकता, ये तो सब चलता है, ये तो आज के परिवेश में सब कुछ जायज़ है। और साथ में अपने आप को धार्मिक भी बोल रहा है। कहते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है मैं नशा करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मैं जुआ खेलता हूँ, और साथ में अपने आप को धार्मिक भी बोलता है। तो फिर वो धर्म नहीं है, वो विधर्म है। तो धर्म का जो पहला प्रकार हुआ, क्षमा कीजिएगा, अधर्म का जो पहला प्रकार हुआ वो हुआ विधर्म, अर्थात धर्म के एकदम विपरीत आचरण करना, वो विधर्म हुआ। तो ये अधर्म का पहला प्रकार है कि धर्म के विपरीत आचरण करना अर्थात विधर्म का आचरण करना। धर्म के अनुसार कहा गया है कि आपको यह करना चाहिए तो वो कार्य न करके उसके विपरीत कार्य करे। तो शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म हो गया, वर्णाश्रम धर्म हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी योग्यता के अनुसार वो जो कर्म कर रहा है या अपने आश्रम के अनुसार जो कर्म कर रहा है, जो शास्त्रों में विदित है उस वर्णाश्रम धर्म का, उस वर्णाश्रम के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात ये शरीर का धर्म है। और आत्मा का धर्म है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना। तो विधर्मी किसे कहा जाएगा? जो शरीर के धर्म का भी पालन नहीं कर रहा, और आत्मा के धर्म का तो फिर क्या ही पालन कर पाएगा, तो आत्मा के धर्म का भी पालन नहीं कर रहा। या तो वो आत्मा के अस्तित्व को ही नकार देता है कि आत्मा जैसी कुछ होती ही नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है, या फिर वो भगवान के अस्तित्व को नकार देता है, यानी विपरीत आचरण करता है। या तो आत्मा के अस्तित्व को नकारेगा या भगवान के अस्तित्व को नकार देता है, दोनों के अस्तित्व को नकार देता है। तो ऐसे व्यक्ति को विधर्मी कहा जाएगा। विधर्म अर्थात धर्म को पालन करने के लिए जो नियम हैं उनके विपरीत आचरण करना विधर्म कहलाता है। तो ये हुआ अधर्म का पहला प्रकार विधर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य नहीं है उसको धारण करना, या उन आदतों को धारण करना, उन क्रियाकलापों को धारण करना, या उन कार्यों को करना जो धारण करने योग्य नहीं है। तो इस कलयुग में ही क्या सभी युगों में ये 4 प्रकार के कार्य धारण करने योग्य नहीं बताए गए हैं। अगर इन 4 प्रकार के कार्यों को हम धारण करते हैं तो फिर हम विधर्मी की श्रेणी में आते हैं। कौन से 4 कार्य हो गए? जुआ न खेलना, मांसाहार न करना, अवैध स्त्री पुरुष संग न करना और नशा न करना। ये शरीर से संबंधित धर्म हो गया। किंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में या अनभिज्ञता के कारण इन 4 प्रकार के जो धारण करने योग्य कार्य नहीं हैं, वो किसी आदत के कारण या पूर्व संस्कारों के कारण इनमें से किसी में पड़ा हुआ है। किंतु भगवत कृपा से या अच्छे संग के कारण अगर वो आत्मा के धर्म का पालन करना उसने प्रारंभ कर दिया, कृष्ण को जानना प्रारंभ कर दिया, कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर दी, तो कृष्ण की भक्ति से, भगवान की भक्ति से स्वतः ही ये 4 प्रकार के जो कार्य या प्रत्येक वो कार्य जो विधर्म की श्रेणी में आते हैं वो स्वतः इनसे मुक्त हो जाएगा, स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आज के कलयुग में आज का जो समाज है या आज का जो वातावरण है, इस वातावरण में अत्यंत ही कष्टप्रद या कठिन कभी कभी लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बिना नशा किए, बिना मांसाहार किए, बिना तामस आहार किए, बिना जुआ खेले या बिना अवैध स्त्री पुरुष संग किए रह सकता है।
उसे अत्यंत कठिन ऐसा लगता है। किंतु यदि वो आत्मा के धर्म का पालन कर रहा है, जो आत्मा के लिए निर्धारित धर्म है उसका अगर वो पालन कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से शरीर से संबंधित धर्म भी उसका पालन हो जाता है, स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि हम ये आत्मा हैं, इसलिए आत्मा के धर्म का पालन करना हमारी पहली आवश्यकता है। ये प्राइमरी है, आत्मा का धर्म प्राइमरी है, शरीर का धर्म सेकेंडरी है। तो ये अधर्म का पहला प्रकार हुआ विधर्म। तो अगर हम किसी भी प्रकार के ऐसे नियम की अवहेलना कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार या जो धारण करने योग्य नहीं है, तो फिर हम विधर्मी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्या धारण करने योग्य है और क्या नहीं है। तो पहला प्रकार हुआ विधर्म। इसके अधर्म के दूसरा प्रकार जो होता है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा।